इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। सर्वशाहूर्णम पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की, मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की, एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु सहित आग्रह कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें समाधान के लिए प्राप्त हुई है, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रीमती अनीता जैन, हिसार, हरियाणा। मेरे हृदय की गहराइयों में विराजमान गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव मानव धर्म ग्रंथ की व्याख्या में आया है कि साधु जनों की उपासना करने में, पूजा भक्ति करने में, सुंदर रूप और स्तुति करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो गुरुवर जिज्ञासा यह है कि उपासना, भक्ति और स्तुति में क्या अंतर होता है? उपासना और स्तुति और वंदना, ये तीनों। उपासना करने का अर्थ होता है कि हम भगवान को निकट चाहते हैं और हम भगवान के निकट होना चाहते हैं। हम भगवान के प्रति इतने समर्पित होना चाहते हैं कि भगवान और हम दोनों द्वित्व तो रहे लेकिन क्षेत्र एक रहे। स्तुति के अंदर होता है उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है उनका गुणानुवाद करना, और गुणानुवाद करके उनको जो भी उन्होंने पाया है उसकी स्तुति करना। उपासना में उनसे कुछ चाहता है, उनका सहयोग चाहता है, सहारा चाहता है, आशीर्वाद चाहता है, और स्तुति में मात्र वो गुणानुवाद करना चाहता है। और वंदना का अर्थ होता है कि वह वंदना के समय अपने आप को समर्पित करके तद्रूप होना चाहता है कि मैं आपके चरणों में, आपके चरणों की धूल हूँ, आप हमारे महान हैं, हम आपके चरण सेवक हैं। समर्पण मानव धर्म में ही नहीं, मानव धर्म एक रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के ऊपर हिंदी टीका है, ज्ञान सागर महाराज ने लिखी। उसमें कुंद को समंत्रभद्र महाराज ने प्रणते है उच्चई गोत्रम भक्ति सुंदर रूपम। आचार्यों ने शास्त्रों में और स्थानों पर भी आया। तो अकेला यही प्राप्त नहीं होता, उन्होंने एक तो आध्यात्मिक सुंदर रूप का अर्थ अकेला मात्र शरीर की सुंदरता नहीं लेना। सुंदर रूप का अर्थ है अच्छे गुण, अच्छा आचरण, अच्छा सोच, अच्छा विचार। सुंदरता को लोग मात्र अकेले शरीर से तोलते हैं, जिस्म की सुंदरता को लोग सुंदरता मानते हैं। नहीं, सुंदरता का अर्थ होता है उसका सब कुछ अच्छा। वह सोचेगा भी तो बहुत सुंदर सोचेगा, देखेगा भी तो किसी को बुरी नज़र से नहीं देखेगा, अच्छा सुनेगा। अच्छे जीवन में इज्जत पाना, गुण पाना, गुणों की उपलब्धि करना, ये सुंदर का व्याख्या है। और प्रणते उच्चई गोत्रम, उच्च गोत्र का अर्थ मात्र गोत्र ही नहीं है, अच्छे अच्छे गुणों को जिस क्षेत्र में वो जाएगा उस क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयां छूता जाएगा। धर्म क्षेत्र में जाएगा तो अच्छे कार्यों में
दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त होगा, ऐसा उपलक्षण भी मानना चाहिए। ऐसा करके श्वेता विशाल जैन, विशाखापट्टनम, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि आपने महाराज जी आपने कहा था कि शक्तियों का प्रयोग स्वयं के ऊपर नहीं करते हैं, भक्तों पर करते हैं, तो क्या जो शक्तियां प्रसन्न होकर मुनिराज की अनुकूलता प्रदान कर सकती हैं क्या अपने आप? भक्तों के ऊपर भी प्रयोग करने का अर्थ क्या? जब वो कोई धार्मिक प्रसंग आता है तो किसी भी साधु ने, किसी भी आचार्य ने अपनी शक्तियों का प्रयोग ग्रस्तों को सांसारिक जीवन के लिए नहीं किया, किसी के व्यापार आदि बनाने के लिए नहीं किया, किसी की सांसारिक पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं किया। कभी किया है तो धार्मिक रूप से, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षार्थ ये कार्य किया। किंवदंती के अनुसार पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने गिरनार की रक्षा हेतु एक बार ऐसा कोई देव को आह्वान किया था। तो ये प्रसंग अपन को देखना चाहिए। भक्तों के लिए यदि मोक्ष मार्ग के संबंध में है तो कुचित कदाचित वो प्रयोग करते नहीं हैं, होता है। प्रसंग ये कहा था कि साधु के अंदर जो शक्तियां हैं, साधु के अंदर जो आशीर्वाद हैं, वे आशीर्वाद साधु को स्वयं के नहीं फलते, लेकिन साधु का आशीर्वाद भक्तों को फलता है। ये प्रसंग था। यहाँ रिद्धि और सिद्धियों का सवाल नहीं था। यानी साधु की जो शक्ति है, परोपकारी शक्ति, वह परोपकारी दूसरों के लिए तो फलती है, लेकिन स्वयं के लिए साधु ना तो उपयोग करता है और ना उतनी प्रभावकारी होती है। राजीव कासलीवाल, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मूर्ति की जो प्रशस्ति है उसके ऊपर स्वर्गीय पिताजी या महिलाओं का नाम लिख सकते हैं क्या? स्वर्गीय शब्द नहीं लिखना चाहिए। बल्दियत में नाम लिखते हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन स्वर्गीय स्मृति शब्द नहीं लिखेंगे। महिलाओं को लिखने की परंपरा नहीं है, इसलिए नहीं लिखे जाना चाहिए। प्रद्युम्न जैन, ग्वालियर, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आप प्रिय सत्य बोलो और प्रिय झूठ बोलो, लेकिन क्या हम ऐसा झूठ बोल सकते हैं जिससे हमारा फायदा तो हो लेकिन नुकसान किसी का ना हो, और साथ में जिससे हमारा नुकसान टलता हो, विपत्ति पड़ने से हमारी रक्षा होती हो, तो हम ऐसा झूठ बोल सकते हैं क्या? अब मैं यही कहूँगा कि ऐसा सत्य मत बोलना जिससे दूसरे पर स्वयं पर विपत्ति आ जाए। तो उत्तर इस ढंग से दूं तो ठीक रहेगा। सीधा सीधा झूठ बोलने की अनुमति दें तो तुम तो मामला बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ सत्यमपि विपदे, सत्य बोलने से यदि विपदा आती है तो उस सत्य को भी गौण कर दिया जाता है, सत्य को त्रोहित कर दिया जाता है। और ऐसा झूठ आदि जिसमें दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए किस ढंग का फायदा है ये देखना पड़ेगा। किस ढंग का फायदा है? दूसरे को नुकसान नहीं है, लेकिन तुम फायदा कौन सा उठाना चाहते हो? शराब पीने का दूसरे को तो नुकसान नहीं है, जुआ खेलने का, कोई गलत कार्य करने का दूसरे को नुकसान तो नहीं है, लेकिन स्वयं के लिए तो नुकसानदायक है। तो इसका ऐसा नहीं है, इस पे विवेक से काम करना चाहिए। अपना स्वयं का अहित ना हो और दूसरे का अहित ना हो, उस प्रसंग में कुचित कदाचित यदि ऐसे प्रसंग आते हैं तो विचारणीय हो जाते हैं। जिनेंद्र जैन, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मुनिराज के पाद प्रक्षालन करते हैं और भगवान जी की शांति धारा या अभिषेक करते हैं, तो एक ही पात्र से दोनों काम कर सकते हैं क्या? और अगर पात्र पर बैल आदि का आकृति बनी है तो उससे शांति धारा कर सकते हैं या अभिषेक? दोनों का एक कलश तो एक हो सकता है, लेकिन दोनों का गंधोदक एक पात्र में नहीं हो सकता।
भगवान का गंधोदक और मुनि महाराज का गंधोदक एक पात्र में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का गंधोदक बहुत पूजनीय है, मुनिराज भी अपने मस्तक पर लगाते हैं। हाँ, अभिषेक करने का जो कलश है वो कलश किसी कारणवश यदि एक है तो कोई बाधा नहीं। भगवान का अभिषेक किया है और जल बचा है और महाराज के कलश पर ढाल दिया, उस कलश से तो कोई मतलब नहीं। लेकिन गंधोदक एक थाली में नहीं कर सकते, दोनों गंधोदक बिल्कुल भिन्न भिन्न होना चाहिए। प्रमोद जैन विदिशा, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि आत्म प्रदेशों का जो वेदन होता है उससे समझ में आता है कि इसमें आत्मा है, लेकिन आत्मा आत्मा को देखती है तो उस समय शरीर में कैसा वेदन होता है? आत्मा आत्मा को देखती नहीं, अनुभव करती है। तो आत्मा अनुभव करती है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान गुण है। हमारी पूरी आत्मा, हम पूरे आत्मा को नहीं देख पाते, आंखें ही देखती हैं। इसी प्रकार पूरे आत्मा के अनंत गुण हैं तो उनको ज्ञान देखता है। ज्ञान जब स्वयं अपनी आत्मा को ज्ञेय बनाता है तो वो जिस रूप में ज्ञेय बनाएगा उस रूप में आत्मा को अनुभूति होगी। शुद्धम तु व्याणंता शुद्धम चैव पयम लहदि जीवो जानन तो दु अशुद्धम अशुद्ध मेव पयम लहदि जीवो। यदि ज्ञान आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानता है तो वह तद्रूप अनुभूति होगी, अशुद्ध रूप को जानता है तो अशुद्ध रूप की उपलब्धि होगी। ज्ञान ने आत्मा के किस स्वरूप को विषय बनाया? यदि नारकी के विषय बनाया है तो नारकी रूप के दुखों की उसको ज्ञान में आएगा कि नारकी दुखी होता है, और नारकी के उस शुद्ध विषय को विषय बनाया कि शुद्ध निश्चय नय से नारकी भी शुद्ध दृष्टि रूप सिद्ध शक्ति रूप है, तो उस समय उनके हाथ में। इसलिए अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मख्याति टीका में इसका सारा एक संक्षेप में समाधान कर दिया। ज्ञानानुभूति एवं आत्मानुभूति, बहुत अच्छी आत्मख्याति टीका में एक वाक्य दिया, ज्ञान जो जानता है आत्मा वही अनुभव करती है, आत्मा कुछ अनुभव नहीं करती, ज्ञान जो जानता है। अब ज्ञान ने क्या जाना है ये निर्णय उस स्वयं के ज्ञान के ऊपर आधारित है, ऐसा जाना। बहन रिया मृदु जैन शिवनी, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, चतुर्थ काल में भी पंच कल्याणक होते थे, लेकिन उस समय मुनिराज जंगल में रहते थे, तो प्रतिष्ठा में समूसरन में ले जाकर के प्रतिष्ठा होती थी कि महाराज जी इसी प्रकार की प्रतिष्ठा कराने शहर में आते थे। पहली बात, चतुर्थ काल में मुनिराज जंगल में ही रहते थे, ये आपने कहाँ से पढ़ लिया? कहाँ से पढ़ लिया? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा शास्त्रों में कि चतुर्थ काल के सभी मुनिराज जंगल में ही रहते थे। जो वज्रसम नाराज संगनधारी थे वे संगन में संगलों में रहते थे, लेकिन 6 संगनधारी मुनिराज मुनि अवस्था प्राप्त करते हैं। 6 संगनन वाले मुनिराज अपने मुनि अवस्था था। उस समय भी आप प्रथमान युग की कथाएं उठा के पढ़िए। फलाना राजा फलाने मंदिर में गया, आप बैठ जाओ, बीच में खड़े नहीं। फलाना राजा फलाने मंदिर में जब मंदिर गया और वहाँ पर मुनिराज बैठे थे, उनका उपदेश किया। पूरे प्रथमान युग में हजारों प्रसंग हैं। मंदिरों की वंदना करते समय वहाँ मुनिराज मिले, मुनिराज से उपदेश लिया। आरिका माताएं मिली, हेलक शुल्लक आदि मिले। इनके संबंध में मंदिरों में मिलने का उपयोग चौथे काल में। तो सभी मुनिराज जो हैं जंगलों में नहीं रहते थे उस समय। चौथे काल में मुनिराज नगरों में रहते थे, मंदिरों में रहते थे, और उस समय उस रूप में प्रतिष्ठाएं होती थी। एक बात। दूसरी बात, जो जंगलों में मुनिराज रहते थे वे कुछित कजाचित नगरों में भी आते थे, धर्म की प्रभावना के लिए, आहार चर्या आदि के लिए नगरों में आते थे, नगरों में वास रहता था। तीसरी बात है, इसका उल्लेख है 2000 साल पहले दक्षिण भारत के अंदर जंगलों में रहने वाले लोग
महिमा नगरी में बेलना नदी के तट पर महामेला हुआ। अब वो मेला में पंचणाक शब्द तो नहीं आया, मेला में सारे साधु जो जंगलों आदि में रहते थे सब इकट्ठे हुए, ऐसा पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी में उल्लेख किया। तो इन सब चीज़ों से ये देखना चाहिए कि जंगलों में रहने का अर्थ है कि सभी जंगलों में नहीं रहते थे। बहुतायत ज़्यादातर मुनिराज जिनालयों में रहते थे। कुछ कदाचित जो विशेष धीर वीर शक्ति संपन्न होते थे, तद्भव मोक्षगामी जीव होते थे, वे ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, ऐसा माना। भावे जैन, अहमदाबाद। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जिन दंपति को 68 साल की उम्र तक भी कोई संतान नहीं हुई है, तो क्या वे भगवान के माता पिता बन सकते हैं? और माता पिता नहीं बन सकते हैं तो पंचकल्याणक में वो क्या पात्र बन सकते हैं? अब ये प्रसंग जो है तात्कालिक परिस्थितियों को, स्थितियों को देखकर जो साधु महाराज होते हैं, प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, माता पिता के संबंध में सारे नियम तात्कालिक निर्णीत होना चाहिए। ना तो उसको माइक से उजागर कर सकते हैं, ना कोई कानून बना सकते हैं। उस समय क्या है, जो साधु हैं, प्रतिष्ठाचार्य हैं और समाज है, ये बैठ करके जिस प्रकार का निर्णय करते हैं उस निर्णय की तरफ तद्रूप मोड़ दिया जाता है, ऐसा माना। अनीता जैन, गुना, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी, आपके कई उपकार हम पर हैं। हम कोई सा भी कार्य करते हैं तो आपका नाम लेकर ही करते हैं, तो वह काम जरूर ही सफल हो जाता है। लेकिन हम उस उपकार को आपके प्रत्यक्ष रूप से बता नहीं पाते हैं, तो हम उन उपकारों का आभार किस प्रकार से आपके सामने प्रकट करें? उपकार और आभार प्रकट करना ही जरूर नहीं है, उसके प्रति अपने आप में कृतज्ञता स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बात है। शब्दों में कहने से कोई मतलब नहीं होता, अंतरंग हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो भी आभार का प्रदर्शन हो जाता है। संजय जैन, बीना, मध्य प्रदेश। सभी उलझनों को समाधान देने वाले गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, वेदी पर बहुत से भगवान विराजमान रहते हैं, तो उनके प्रक्षाल करते समय प्रत्येक भगवान का अलग अलग वस्त्र होना चाहिए कि एक ही वस्त्र से सब भगवान का प्रक्षाल कर सकते हैं? भगवान का प्रक्षाल तो एक वस्त्र से भी हो सकता है, और अलग अलग हैं तो अच्छा ही है, लेकिन एक वस्त्र से प्रक्षाल करने में कोई बाधा नहीं। हेलो, अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। पूज्य महाराज श्री अहमदाबाद से निधि जैन अपने जीवन में घटित हुई उस घटना के बारे में आप सभी तक ये चर्चा पहुंचा रही हैं कि 7-8 वर्ष पूर्व तक जब उनके परिवार की आर्थिक उन्नति रुक गई, परिवार इस स्थिति में पहुंच गया कि अब परिवार की उन्नति संभावित सी दिखाई नहीं दे रही थी, तब किसी ने उन्हें बताया कि 5 अक्षर के एक मंत्र के नाम का जाप प्रारंभ कर दो और उन्हें अपने मन मस्तिष्क में बैठा लो, जीवन में सारे उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। उन 5 अक्षर के मंत्र का नाम का जाप जब उन्होंने प्रारंभ किया तो 7 वर्ष में उन्होंने जो उन्नति प्राप्त नहीं की थी, और इन 7 वर्षों तक आते आते उन्होंने जो जानकारी दी है कि पहले एक दुकान भी किराए की हुआ करती थी और आज 3-3, 4-4 दुकानें, खुद का मकान और जितनी आर्थिक संपन्नता है वो सब कुछ उस 5 अक्षर के मंत्र के जाप के कारण संपन्न हुई है। और जिस मंत्र का वो जाप कर रही थी उनके दर्शन भी उन्होंने नहीं किए थे, उनके दर्शन भी उन्हें 1 वर्ष पूर्व प्राप्त हुए। वो 5 अक्षर का मंत्र था सुधा सागर नाम का जाप, जिस जाप से उन्होंने इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो पूज्य श्री निधि जैन अहमदाबाद आपके समक्ष ये जिज्ञासा रख रही हैं कि जिस मंत्र का जाप करके उन्होंने अपने जीवन को उन्नति के शिखरों तक पहुंचाया है, जिस मंत्र का जाप करते हुए
मात्र 5 अक्षर का मंत्र उनके जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन ले आया है। तो उनका कहना यह है कि मैंने तो जिनके नाम का जाप किया उनके दर्शन भी 6 वर्ष तक नहीं हुए, विगत वर्ष चांदखेड़ी में दर्शन हुए। तो जिनके नाम में इतनी महिमा है उनके दर्शन की महिमा कितनी होगी, ये जिज्ञासा निधि जैन अहमदाबाद वालों की है। और पूज्य श्री, चूंकि इस प्रश्न का समाधान महाराज श्री नहीं देंगे क्योंकि ये नाम उनसे ही जुड़ा हुआ है, और 5 अक्षर का वो मंत्र मैंने बताया कि 5 अक्षर का वो मंत्र है सुधा सागर नाम, जिसने 3 बार 3 काल में जप लिया उसके जीवन के सारे उन्नति के द्वार खुल गए हैं। ऐसी निधि जैन अहमदाबाद से गुरु चरणों में नमन कर रही हैं। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र का हम शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं प्रियंक जैन ठेकेदार साहिब, भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हैं, जो हबीबगंज मंदिर निर्माण समिति के सदस्य भी हैं। माइक उन तक शीघ्रता से पहुंचा देंगे। और इनके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी सिमी जैन सिवनी, ब्रह्मचारिणी सुभी जैन, ब्रह्मचारिणी साक्षी जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हबीबगंज निर्माण समिति की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक ठेकेदार के रूप में सरकारी निर्माण कार्य हम लोग करते रहे हैं, करते आ रहे हैं, और अभी जब हबीबगंज मंदिर का निर्माण मैं लगातार देख रहा हूँ, और एक अंतस में एक ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अपनी योग्यता को अगर सरकारी निर्माण कार्यों में खर्च करते हैं तो क्या मैं एक ठेकेदार के रूप में जिनालय का निर्माण कर सकता हूं? और अगर जिनालय का मैं निर्माण एक ठेकेदार के रूप में करता हूं तो उसमें निर्माण का दोष है या नहीं है महाराज श्री? अब ये आपकी नियत के ऊपर आधारित है। आप जो दुनिया के कार्य ठेकेदारी करते हैं उनमें जो आप प्रॉफिट लेते हैं, यदि वही मंदिर से प्रॉफिट ले रहे हैं तो विचारणीय है, और अपनी प्रॉफिट का त्याग कर रहे हैं तो फिर विधेय है, ले सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। समाधान हो गया महाराज श्री। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी सिमी जैन सिवनी, ब्रह्मचारिणी सुभी जैन, ब्रह्मचारिणी साक्षी जैन सिवनी। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आया है, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, जो देवशास्त्र गुरु मानते हैं उनके निमित्त से आजीविका चलाने का निषेध किया है, उनके निमित्त से। इसलिए वो है, अब जितने परसेंट में आप प्रॉफिट त्यागते जाएंगे उतना परसेंटेज आपका बढ़ता जाएगा। जिज्ञासा करें सिवनी से तीनों ब्रह्मचारिणी बहनें जो कुंडलपुर महोत्सव में ब्राह्मी सुंदरी बनने के बाद आजीवन व्रत को जिन्होंने अंगीकार किया हुआ है। और इसके बाद तैयार रहेंगे विनोद मोदी, मंत्री श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबोन जी। मम पिता तुल्य पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमन है एवं सभी बहनों का नमन है। महाराज जी, 7 फरवरी के दिन ही आपका कुंडलपुर की पावन धरा पर आगमन हुआ था और उसी दिन हम सभी बहनों का आजीवन व्रत हुआ था। आज 4 महीने पूर्ण हो चुके हैं आपकी कृपा से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसा कौन सा निमित्त या पुण्य योग था जिस दिन आपका आगमन हुआ कुंडलपुर की धरा पर, उसी दिन हम सभी बहनों का आजीवन व्रत हुआ। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार लोग अपना जन्म दिवस और शादी की सालगिरह यानी प्रायश्चित दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार हम बहनें अपने संयम दिवस को किस प्रकार मनाएं और अपने जीवन में वैराग्य को और दृढ़ कर सकें। पहली बात, कोई शुभ निमित्त होता है उसमें शुभ कार्य, उस दिन आचार्य से हमारा आना हुआ, वंदना हुआ, तो वो शुभ दिन ही था, मेरे लिए शुभ दिन था, और तुम्हारा निमित्त बना तो तुम्हारे लिए भी शुभ दिन हो गया। दूसरी बात है कि हर व्यक्ति को अपने व्रत का, जैसे अभी ये भीलवाड़ा से सज्जन आए, अभी बोधा जी, अब इनके अपने बच्चे को, पोते को लेके आए, टेम्पल डे। तो आज जिस दिन ये 8 वर्ष का कल हो जाएगा, आज 8 वर्ष हो गया, तो 8 वर्ष के होने के बाद कल ये मंदिर जाने योग्य होगा। मंदिर जाने का अर्थ अभिषेक के योग होगा, पूजा के योग होगा, और आचार्य श्री महाराज लोगों को आहार देने योग होगा। अब इसको स्मृति के रूप में यदि वो जीवन भर मनाएं तो मना सकते। साधु के लिए शास्त्रों में आया है कि जिंदगी में साधु को
अपना दीक्षा का दिन याद रखना चाहिए। सारे दिन भूल जाए, लेकिन कौन सा दिन याद रखना? क्योंकि आज मैंने व्रत लिया था, आज मेरे कैसे भाव थे। दीक्षा दिन का याद का अर्थ है नहीं कि दीक्षा महोत्सव मनाना, हाँ बाजे लाओ, ढोलक लाओ, बुलाड़े लाओ, इससे मतलब नहीं। उस दिन जो वैराग्य भाव था उसको स्मृति रह करने से कभी मन विचलित होता है तो स्थिर हो जाता है। आप लोगों को जिस दिन व्रत लिया उस दिन जो विशुद्ध भाव था, विशुद्धि भाव है, जब कभी भी मन आकुल व्याकुल हो, विचलित हो, उस दिन को याद करते रहना चाहिए और उसके याद करने से परिणाम में दृढ़ता आती है। आप लोगों को अपने व्रत का दिन उस दिन अच्छे ठाट बाट से संयम के साथ उस दिन मौन ले लिया, उस दिन आहार को सीमित कर दिया, उस दिन किसी से बाजार में घूमने घामने नहीं जाना, ध्यान करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, मंदिर में पूजन विधान, शांति विधान, पंच परमेष्टि विधान, यानी उस दिन 24 घंटे ऐसा वातावरण बनाओ कि जिससे मन वचन काया में सबसे धर्म ही धर्म होता रहे। बाहर की निर्वृत्ति, दुनिया लोग अपना महोत्सव मनाते हैं तो घर छोड़ करके गार्डन में जाते हैं आप लोग, और त्यागी वृत्ति अपना मनाता है तो घर छोड़ के मंदिर में आता है, भगवान के पास आता है। तो मना सकते हैं, मनाना ही चाहिए, ऐसा चाहिए। महाराज जी, लेकिन कितना अद्भुत संयोग है कि 7 तारीख की चर्चा इन्होंने की और आज भी 7 तारीख है और आज इनके चौके में आपका पड़गाहन प्राप्त हुआ। ये पुण्य भी आज के ही दिन इनका जागा है, तो इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। तो कोई लकी नंबर होता है ना। अब जिज्ञासा करेंगे मंत्री श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबन जी, विनोद मोदी, और उसके बाद तैयार रहे सौरभ बांझल, कोषाध्यक्ष दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबन जी। परम पूज्य मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और समस्त श्री दर्शनोदय तीर्थ थोबन जी कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमने आपसे असीम कालीन भक्तांबर के लिए थोबन जी में कराने के लिए आशीर्वाद लिया था और लगभग 100 के करीब नाम हमारे पास हैं। हम शीघ्र अतिशीघ्र विधान प्रारंभ करना चाहते हैं, तो असीम कालीन भक्तांबर की क्या महिमा है और जिससे लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें हमसे। देखो, असीम कालीन महिमा वो है कि हर व्यक्ति ऐसा पुण्य चाहता है जो कभी खर्च ना हो, हर व्यक्ति ऐसा धन चाहता है जो कभी कम ना पड़े, हर व्यक्ति वो शक्ति चाहता है जो कभी भी किसी भी कार्य के लिए करना पड़े तो अपने आप को असमर्थ महसूस ना करे। हर व्यक्ति जो कुछ उसके पास मिलता है उसको विराम नहीं चाहता, असीम चाहता है। आपको जो भी पुण्य मिलता है, जो भी सुख मिलता है, उसको सीमित चाहते हो या असीमित? हर व्यक्ति असीमित चाहता है। जिंदगी मिली है तो सीमित जिंदगी चाहते हो कि असीमित? सीमित चाहते हो तो बताओ कितनी चाहते हो, कब मरना चाहते हो? असीमित चाहते हैं आपके चरणों में गुरुदेव। कोई नहीं मरना चाहते, सब कहवे की बात है। सब ये चाहते हैं असीम, है ना, जितना अधिक से अधिक इसकी सीमा हो उतनी जिंदगी मुझे मिलना चाहिए, सब चीज असीम चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति को कोई असीम चीज चाहिए तो उसे असीम धर्म भी करना पड़ेगा। असीम धर्म, असीम पुण्य। कब तक पूजा करोगे? असीम। कब तक मंदिर जाओगे? असीम। कब तक माला फेरोगे? असीम। कितनी मालाएं फेरोगे? असीम। सबको असीम कर दो, कोई सीमा नहीं है हमारे धर्म करने की। यही तो सबसे बड़ी चीज है। जैन दर्शन में पाप की अधर्म का परिमाण कहा है, धर्म का परिमाण करने को नहीं कहा। इसलिए असीम करने के लिए मैंने ये सोचा कि आप लोग अपने पुण्य को असीम चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, तो उसके लिए आपको असीम कालीन भक्तांबर विधान इसलिए दिया। कब तक भक्तांबर विधान होगा? असीम कालीन। मेरे मरने के बाद? हाँ, मरने के बाद भी 7 पीढ़ी 7 पीढ़ी, जब तक मंदिर है तब तक भक्तांबर विधान चलता रहे। जय हो। असीम कालीन भक्तांबर। मंदिर में ही असीम कालीन विधान नहीं है।
आपकी जिंदगी में भी जो जितने क्षेत्रों पर मैंने भक्तांबर विधान चलाया, उनसे एक ही कहा, जीवन पर्यंत नहीं, असीम कालीन। आगे आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी तो भक्तांबर तो होगा। इस असीम कालीन भक्तांबर की विशेषता देखो। तुम्हारी जिंदगी में तो हो गई, मान लो तुम विधान में नहीं आ पाए तो भी विधान तो हो गई। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों में भाव नहीं हुए धर्म के, वो मंदिर नहीं आए या गलत निकले, तो भी तुम्हारा विधान तो चलता रहेगा, चाहे तुम्हारा बेटा कपूत निकले चाहे सपूत निकले। मान लो बेटा कपूत भी निकल गया, धर्म का विरोधी निकल गया, तो भी मरने के बाद तुम्हें ये संदेह नहीं करना अब मेरा विधान कौन करेगा, क्योंकि बेटा तो मंदिर जाते नहीं विधान। तुम्हारे बेटा कपूत निकलने पर भी विधान होता रहेगा। मान ली एक दो पीढ़ी के बाद तुम्हारे यहां संतानें नहीं हुई, वंश का रुक गया, तो हो सकता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि नहीं होता। किसी के बाल बच्चे नहीं हुए किसी पीढ़ी में, तो तुम्हारा वंश तो रुक जाएगा, लेकिन तुम्हारा भक्तांबर विधान रुकने वाला नहीं, वो उस समय भी चलेगा। पीढ़ी नहीं है तो भी भक्तांबर विधान होगा और आपके नाम का होगा, आपके नाम की मुद्रा डलेगी, आपके नाम का विधान होगा। मैंने इस असीम कालीन पर बहुत सोच करके शुरू किया था, बहुत सोचा था ये हो गया बंद हो गया तो असीम कालीन में मान लो बंद हो गया, बाद में बच्चों ने किया कि नहीं किया तो, बाद में संतान आदि हुई कि नहीं हुई तो, और बाद में कमेटी ने बंद कर दिया तो। कमेटी बंद भी कर देगी, लेकिन तुम्हारा संकल्प क्या था? तो तुम्हारा पुण्य तो आज ही बंद हो गया असीम का। अब कमेटी बंद करे तो ना करे तो, तुमने तो असीम कालीन संकल्प किया है, तो आपका पुण्य असीम कालीन ही होगा। इसलिए ये असीम कालीन भक्तांबर विधान, असीम कालीन भक्तांबर पाठ, अगर और हर व्यक्ति को अपने मंदिरों में एक कार्यक्रम असीम कालीन करो। हर भक्त को अपनी जिंदगी में एक कार्य धर्म का असीम कालीन करना है, उसकी कोई सीमा मत बांधना, असीम कालीन बस। और सीमा बांधनी पड़े तो क्या बांधना? पाया न मोक्ष पद जोनो, मोक्ष पद जोनो। तुम तो मोक्ष चले जाओगे तब भी विधान होता रहेगा। ये देखो ये असीम का। मान लीजिए आप यहां से मरण करके विधेय क्षेत्र चले गए और विधेय क्षेत्र में मुनि बन करके मोक्ष चले गए। मोक्ष जाने के बाद आपके नाम का विधान तो चल रही है, इससे बड़ी और महिमा क्या होती है? तो ऐसा असीम कालीन भक्तांबर बहुत कम सदस्य हैं बाबू। अशोकनगर जैसी इतनी बड़ी समाज में अभी 100 नाम हुए हैं, 365 नाम तुम्हारे लिए अशोकनगर से ही होना चाहिए था। आसपास की गिनती करना ही नहीं चाहिए थे। अशोकनगर से 365, इतनी 1000, 1200, 1500 घर की समाज है। 2000 घर में, अब 2000 घर में 365 कितना परसेंट हुआ? तो 365 करके फिर शुरू करना, नहीं तो 100 दिन बाद फिर तुम बंद कर दो तो फिर क्या होगा? 365 नाम करो और फिर असीम कालीन भक्तांबर विधान शुरू करने का आशीर्वाद लो। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सौरभ बाजन जी, कोषाध्यक्ष हैं थोवंजी दर्शनालय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की। देखो आज चांदखेड़ी के अंदर 1000 नाम से ऊपर हो गए। ज्ञानोदय के अंदर 1200-1500 नाम। आमा सुदर्शनोदय थी जहां तुम्हें दर्शनोदय नाम मिला था, वहां 700-800 नाम हो गए। हाँ, जहाँ कितने 40 घर की समाज है, भक्तांबर से 700-800 सारे भारतवर्ष से हो गए। तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी समाज है, 2 साल हो गए, 3 साल, 2 साल हो गए करते करते। अभी तक तो 2 कार्य तुम्हें जल्दी करना चाहिए। एक तो असीम कालीन भक्तांबर के 365 नाम आना चाहिए, और एक जो तुम सहस्कूट बना रहे हो उसके 1008 नाम अशोकनगर से ही आना चाहिए। बाद के नाम तो किसमें आएंगे वो मैं बताऊंगा। इसके बाद जिज्ञासा के लिए हम सौरभ बाजा जी को आमंत्रित करेंगे। इस बीच एक समाचार, रवि जैन जी
प्राचार्य हैं जो खनियाधाना में, उनकी ओर से हमें प्राप्त हुआ है कि सांगानेर संस्थान के नेतृत्व में 12 तारीख से 21 तारीख तक शिवपुरी के आसपास के क्षेत्रों में 20 संस्कार शिविरों का आयोजन होने जा रहा है, और जिसके लिए शिवपुरी और आसपास के लोगों ने परम संरक्षक और संरक्षक बनने की स्वीकृति दी है। राजकुमार जी जड़ी बूटी परम संरक्षक, महेंद्र जैन संरक्षक, सुरेश जैन मरौरा इनके निर्देशन में होगा। पंडित अनुभव जी शास्त्री खनियादाना, पंडित रवि जी जैन शास्त्री प्राचार्य खनियादाना, सभी आपके शुभाशीष के आकांक्षी हैं पूज्य श्री। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। खनियाधाना एक ऐसी लघु श्रमण संस्कृति संस्थान है जहाँ पर जूनियर बच्चों को रखा जाता है। बीच में कोरोना के कारण से डिस्टर्ब हुआ कि जो 6वीं कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक, क्योंकि कई लोगों की ऐसी मांग थी कि सांगानेर में जब बच्चे पहुंचते हैं तो वो 11वीं कक्षा से, तो 10वीं कक्षा तक बच्चे में इतने बुरे संस्कार आ जाते हैं, इतना प्रभावित हो जाता है वो कि फिर धर्म की तरफ मोड़ना उसको कठिन पड़ जाता है। यदि ऐसा कोई संस्थान हो जो 6वीं कक्षा से व्यक्ति को संस्कारित किया जाए, क्योंकि 5वीं कक्षा तक व्यक्ति के बिगड़ने की संभावनाएं कम होती, 6वीं कक्षा के बाद, तो 6वीं कक्षा का एक विद्यालय श्रमण संस्थान की ही एक श्रमण संस्थान ही समझो, वो कोई शाखा नहीं है, कोई अलग श्रमण संस्थान ही है। तो खनियाधाने में सांगानेर का एक छोटा रूप छोटे बच्चों के लिए खोला गया। जो व्यक्ति अपने बच्चों को छोटी अवस्था से ही संस्कारित करना चाहते हैं वे अपने बच्चों को खनियाधाना भेजें। अभी जो रवि यहाँ बाहर रवि का है ना, वो जो शिविर लगा रहे हैं पूरे शिवपुरी एरिया में शिविर लगा रहे हैं हम, और ये खनियाधाने के उस श्रमण संस्थान के जो 6वीं से 10वीं तक है उसके प्राचार्य हैं, और बहुत अच्छी लगन से, श्रद्धा से, भक्ति से बच्चों को तैयार करते हैं। और जो शिवपुरी जिले में शिविर लग रहे हैं उन सब समाज से मेरा कहना है बहुत उत्साहित होकर के 10 दिन में भी अपने परिवार और बच्चों को ऐसे संस्कार दो जिससे वो जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर सके। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सौरभ बांझल, कोषाध्यक्ष श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, और तैयार रहें बाल ब्रह्मचारिणी आन्या जैन। श्री दर्शनोदय तीर्थ थोवन जी के जीर्णोद्धारक परम पूज्य मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, समस्त थोवन जी कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसा कि भेड़ाघाट और जबलपुर वालों का आज पुण्य जागा है और आपके चरण यहाँ पड़े हैं, तो गुरुवर हम लोग सभी कैसे अपना पुण्य गाढ़ा करें कि जल्द से जल्द आपका चातुर्मास हमें थोवन जी में कराने का सौभाग्य मिले। गुरुवर, ऐसा हमें उपाय बताएं कि हम ऐसा क्या पुण्य अपना गाढ़ा करें। यदि मैं तुम्हें बता दूं तो जबलपुर वाले कहेंगे ये मुझे क्यों नहीं बताया, फिर ललितपुर वाले कहेंगे ये मंत्र तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार। तो भाई ये गाढ़ा करने का पुण्य मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बताते ही मैं खुद ही फंसूंगा। फिर ललितपुर वाले कहेंगे कि महाराज मुझे बताओ, भोपाल वाले कहेंगे, थुवन जी वाले कह ही रहे, गोलाकोट वाले का पता नहीं कितने लोग कहेंगे, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ये विधि तो तुम खुद स्वयं सीखो, स्वयं गाढ़ा करो और फल पाओ। महाराज श्री, अभी तक तो जो 4-5 दिनों के अंतराल में देखा है, 1 सप्ताह में देखा है, 200 से अधिक स्थान के लोग आपके चरणों में चातुर्मास के लिए निवेदन कर चुके हैं। अब तो चातुर्मास होगा तो ऐसा लगता है जिसका लकी ड्रा निकलेगा चातुर्मास इस वर्ष का वही होगा। अब किसका पुण्य गाढ़ा होना है ये तो आपके स्मृति पटल पर है, जिसे आपका आशीर्वाद मिल जाए। हमारे बीच में आन्या जैन उपस्थित है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इन्होंने संस्कार धानी जबलपुर का मस्तक भी गर्व से उन्नत किया है और साथ ही साथ सांगानेर संस्थान के बालक एवं बालिका छात्रावास का भी मस्तक गर्व से उन्नत किया है। पूज्य श्री, आपके आशीर्वाद से जो सांगानेर में संत सुधा सागर बालक एवं बालिका छात्रावास संचालित हैं, इसमें ये रह करके अध्ययन करती हैं और जबलपुर के विकास जी जानी की ये सुपुत्री हैं। आपके सानिध्य में अभी शासनोदय तीर्थ क्षेत्र का जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, तब इस बिटिया ने ब्राह्मी सुंदरी बनकर के आजीवन व्रत को अंगीकार किया।
और आपके आशीर्वाद से इस बिटिया का पुण्य ऐसा फलित हुआ कि कक्षा 12वीं में उपाध्याय वर्ग में इन्होंने सबसे पहले तो सांगानेर संस्थान के उस छात्रावास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन ये खबर आज सुबह आते आते तक आपके आशीर्वाद से इतनी वृद्धिंगत हो गई कि पता चला कि संपूर्ण राजस्थान में इन्होंने टॉप किया है। तो एक बार जोरदार तालियां बाल ब्रह्मचारिणी आन्या जैन के लिए। अपनी जिज्ञासा रखें। परम पूज्य निर्यापक शर्मा मुनिषि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि आचार्य श्री माणिक्य नंदी जी ने परीक्षा मुख्य सूत्र में लिखा कि जो प्रमाण का लक्षण इसमें अपूर्वार्थ शब्द आता है, लेकिन अगर हम इसे धारावाहिक ज्ञान में घटित करें तो हमने धारावाहिक ज्ञान को अप्रमाण सिद्ध किया दूसरे दर्शनों की अपेक्षा। परंतु कोई हमसे प्रति प्रश्न करे कि धारावाहिक ज्ञान में आप अभ्यास करते हैं वह भी अप्रमाण हो जाएगा, तो हम इसको किस प्रकार समझे कि वह धारावाहिक? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, पहले तो सांगानेर संस्थान में जो बालिका छात्रावास है, ये भारत का पहली बार बच्चे लोगों का तो शास्त्रीय उपाध्याय करने की परंपरा बड़ी प्राचीन रही। गणेश प्रसाद वर्णी जी ने भी इस परंपरा को स्थापित किया था, लेकिन बच्चियों को शास्त्री आदि करने के लिए कोई छात्रावास स्थापित अभी तक कहीं नहीं हुआ। किशनगढ़ चतुर्मास में जब ये छात्रावास की स्थापना हुई तब सब लोग दुविधा में थे, लेकिन आज देखो इसका फल देखो कि श्रमण संस्कृत संस्थान के अंतर्गत जो बालिका छात्रावास है उसमें बच्चे और बच्चियों में कोई तुम्हारा अकेला ही कॉलेज नहीं है, और भी कॉलेज है, और भी अजैन लोग भी पढ़ते हैं। अजैन कॉलेज भी है राजस्थान के अंदर, हजारों बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। उनमें एक पूरे राजस्थान में एक बालिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत बड़ी गर्व की चीज है। हजारों बच्चे जैन अजैन सब, कई कॉलेज हैं राजस्थान में, संस्कृत कॉलेज बहुत है, उन सब में इसने टॉप किया। तो प्रोत्साहन जब किसी भी वस्तु को मिलता है, लोग बालिकाओं को उपेक्षित करते हैं। यदि उनको सही संस्कार ढंग से दिया जाए तो वे लोग भी आगे आ सकते हैं। संस्थान का नाम तो ऊंचा किया ही, जैन समाज का, जबलपुर का, और सबसे बड़ी चीज है उस प्राचीन परंपरा की शिक्षा का नाम ऊंचा किया। उपाध्याय आदि ये नाम प्राचीन है, भारतीय परंपरा के हैं, लेकिन दर्जा वही है जो तुम्हारे लौकिक में BA MA या जो 12वीं कक्षा आदि आप लोग पढ़ते ना, क्या बोलते उसको, हाई स्कूल वगैरह, वही दर्जा है। क्यों 9वीं से शुरू होता ना है, 11वीं से, तो 11वीं से 12वीं को जो आप लोग हाई स्कूल जो भी बोलते हैं वही दर्जा है, वही अधिकार है। लेकिन इसका नामकरण जो है भारतीय संस्कृति से प्राचीन नाम। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, पूरे सबके लिए सारी बालिकाएं ऐसा ही कंपटीशन टॉप करें। रही बात अब प्रमाण की पूर्व अभ्यास, जो धारावाहिक ज्ञान है और अपूर्वार्थ को प्रमाण कहा। तो धारावाहिक ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान उसी को विषय बनाता है उसी रूप में, उसमें कोई अंतर नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, वही पदार्थ है। जैन दर्शन वैसा नहीं है, एक पदार्थ को 1 घंटे तक देख रहा है, ये पलाशना है, पलाशना है, पलाशना नहीं है, ये पलाशना है। दूसरी बार में जो देखा वो स्मृति है, धारणा है, धारावाहिक ज्ञान नहीं है। हमने अभ्यास करा, जैसे मैंने कहा ना, हम पलाशने को देख रहे हैं, पहली बार देख करके हमारा अवग्रह हुआ, आवाय हुआ, और जैसे ही तीसरे चौथे नंबर पर गया तो धारणा हो गई। अब जो हम दोबारा देख रहे हैं वह अपूर्वार्थ ही है। अब वो धारणा है, ना कि वह पुनः प्रथम ज्ञान माना जाएगा, स्मृति मानी जाएगी, धारणा मानी जाएगी। और अब पुनः यदि हम देखेंगे इसको, जब भी देखेंगे तो फिर हमारे लिए पुनः नया दर्शन होगा, नया दर्शन होगा। मान लीजिए हमने आंख बंद किया, पुनः देखा तो पुनः दर्शन होगा, पुनः अवग्रह होगा, पुनः इहा होगा, पुनः आवायद होगा और पुनः धारणा होगी। वो धारावाहिक नहीं, वो नया ज्ञान ही है। जितने बार हम इसको देखेंगे, मान लो एक श्लोक हम बार बार पढ़ रहे हैं,
तो जितने बार पढ़ेंगे उतने बार पुनः दर्शन अवग्रह यह आवाज धारण उतने बार ही होता है। हमारे यहाँ उसी विषय को पुनः ग्रहण करने के लिए प्रतिविज्ञान भी बोलते हैं, स्मृति भी बोलते हैं। अब प्रतिविज्ञान किसे बोलते हैं? सादृश्य प्रतिविज्ञान और विसादृश्य प्रतिविज्ञान। यह वही है। कौन सा ज्ञान हुआ? सादृश्य। अब सादृश्य प्रतिविज्ञान हुआ। प्रतिविज्ञान किसे कहते हैं? अतीत की और वर्तमान के जोड़ रूप ज्ञान को। वर्तमान में देख रहे हैं, ये वही पलासना है जो मैंने कल देखा था। अब ये दो ज्ञान भिन्न हो गए, यह और वही। वही कहाँ रहा? वही कहाँ रहा? यह वही, यह आ गया ना सर्वनाम, वही। ये दो ज्ञान हुए कि एक ही ज्ञान हुआ? धारावाहिक में यही 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 ये होता है। और प्रतिविज्ञान में यह वही, यानी सर्वनाम बदल गया। कल जो मैंने देखा था वह, और आज मैं देख रहा हूं यह, वह और यह, ये दोनों शब्द अपने आप में अपूर्वार्थ को बताते हैं। यही यही कहते हैं तो वो धारावाहिक ज्ञान है, वो अप्रमाणिक है, क्योंकि यही यही कभी होता ही नहीं है। धारणा में पहुंचने के बाद फिर हम उस वस्तु को देखते हैं तो यही नहीं आएगा, वही आएगा। यही है जो धारणा में था, नहीं, जो धारणा में था वह है, जो धारणा में था वह, और जो अब आ रहा है यह। इसलिए अपूर्वार्थ को ही प्रमाण मानना चाहिए। धारावाहिक को प्रमाण मानेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वस्तु प्रति क्षण परिवर्तनशील है। और जब वस्तु प्रति समय परिवर्तनशील हो गई है तो तुम उसको कैसे जान सकते हो? और ज्ञान भी प्रति क्षण परिवर्तनशील है। जो ज्ञान ने पूर्व क्षण में जाना था वो ज्ञान की पर्याय तो मिट गई, अब जानने वाला भी दूसरा है। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदि वहीयम तम जान गोदुनानी उभयमभि न कंकदि कयावि। धारावाहिक ज्ञान का खंडन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा, जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदि वहीयम, जो जान रहा था, जिसे जाना गया था, जो जान रहा था, दोनों मिट गए। अब जो जानने वाला है वो भी नया है और जो जाना जा रहा है वो भी नया है, क्योंकि प्रति समय अर्थ पर्यायें निकलती रहती हैं। इसलिए अपूर्वार्थ को ही प्रमाण मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें नैन्सी जैन सूरत, और तैयार रहें अमिता जैन, विराज विराली जैन। नैन्सी जैन सूरत खड़े हो जाए ना। हाँ। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भोग भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है और क्या वे नियम से स्वर्ग ही जाते हैं? भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल की होती है। 3 भोग भूमियाँ होती हैं, जघन मध्यम अंतर। जघन भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 1 पल, मध्यम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 2 पल, और जो उत्कृष्ट भोग भूमि है उसकी उत्कृष्ट आयु 3 पल होते हैं। तीनों भोग भूमियों के जीव मर कर के पहले और दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ तक जाते हैं। भवनत्रकों में भी जा सकते हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष भी बन सकते हैं, और अधिकतम जाएंगे तो प्रथम और द्वितीय स्वर्ग तक ही जाते हैं। ये पक्का है कि वो देव ही बनते हैं, अन्य किसी गतियों में नहीं जाते। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें अमिता जैन, विराज विराली जैन, और तैयार रहें श्रीमती शैला जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य करे होंगे जो मुझे ऐसी ससुराल मिली। इस जन्म में मैं ऐसा क्या पुण्य करूं कि हर बहुत तक मुझे यही ससुराल मिले और यही और ऐसे ही माता पिता मिले? सीधा कह दो कि यही अमृत पड़ी रहे। और महाराज जी, माता पिता मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। मैं ये आशीर्वाद कैसे दूं? तो महाराज जी मैं क्या ऐसे अपना पुण्य मैं बढ़ाऊं? तो ये आशीर्वाद देता हूं कि इस भाव में तुमने ससुराल में आकर के ससुराल का हित किया,
अगली बार यदि स्त्री बनी जाओ तो आचार्य से जैसे संघ की आरिका बन करके हित करो। ससुराल मैं तो कैसे कहूं कि जन्म जन्म तक ससुराल मिले, मैं तो ये कहूंगा जन्म जन्म तक स्त्री बनो तो आरिका बनो। और दूसरी बात है स्त्री पर्याय का विच्छेद करके हम लोगों जैसे मुनि बनो। कहाँ इस चक्कर में पड़े? अरे अमत पर्याय के चक्कर में पड़ने की अपेक्षा धर्म के चक्कर में पड़ो, कल्याण करने के लिए बात करो। हाँ, ये भाव कर सकते हो कि यदि ग्रस्त जीवन ही मिले तो इस प्रकार के संस्कारवान परिवार मिले। यदि मिले, यदि शब्द लगा देना है, यदि मिले तो ऐसे संस्कारवान मिले। बहुत दुर्लभ होता है किसी जीव की संसार में संगति मिले और सब संस्कारवान बन जाएं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। बहुत आशीर्वाद। जिज्ञासा करें श्रीमती शैला जैन और तैयार रहेंगे नरेश गोदा भीलवाड़ा। शैला भाभी उपस्थित हैं क्या? श्रीमती हर्षा जैन, बिटिया को पूछना। चल, नरेश गोदा जी खड़े हो जाएंगे भीलवाड़ा से। गुरुदेव के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव आपके आशीर्वाद और निर्देशन में हम लोगों ने मंदिर में भक्तमर काव्य लगाए थे मार्बल के। उसके बाद आपके निर्देशन में पूजा पद्धति अभिषेक हमारे यहाँ होता है, उसको भी बहुत सारे लोग देखने आते हैं। अभी हम लोगों ने श्री सुधा सागर फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया, वो भी आपके आशीर्वाद से निरंतर गति पकड़ रहा है। गुरुदेव, आज मैं मेरे पुत्र को लेकर आया हूँ जिसका नामकरण भी आपने 8 साल पहले किया था। आज 8 साल का हो गया है। कल आपके सानिध्य और आदि आशीर्वाद से इसको अभिषेक करना चाहते हैं। गुरुदेव, 8 साल का क्या महत्व है, आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। हमारे यहाँ पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण को माता पिता बनना कोई हंसी मजाक नहीं है। जैसे साधु बनना, गुरु बनना साधारण चीज नहीं है। लोग माता पिता बनना यूं समझते हैं कि एक संसार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। माता पिता बनने के लिए पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने बच्चे के गर्भ में आने के 6 महीने पहले तक की विधि लिखी है। अभी गर्भ में बालक नहीं आया, 6 महीने पहले माता पिता को क्या करना चाहिए, और 6 महीने बाद जब गर्भ आता है तो 9 महीने की विधि लिखी, फिर जन्म के बाद की विधि लिखी, और फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात लिखी सम्यक्त लाभ क्रिया। 8 वर्ष के पहले बालक को धार्मिक क्रियाएं करने का अधिकार नहीं। 8 वर्ष तक 45वें दिन जब माँ बाप बच्चे को ले जाते हैं, उस समय मंदिर में गुरु पंच या स्वयं बच्चे के नियम धर्म माता पिता स्वीकार करते हैं। गुरु माता पिता को नियम देते हैं कि तुम इस बच्चे के अष्टमूल गुण पालन कराओगे, इसको रात्रि में नहीं खिलाओगे, इसको इस प्रकार के। 8 वर्ष के बाद होने के बाद भी माता पिता जो 45वें दिन नियम लिए थे वो बच्चे को भगवान की या गुरु की साक्षी में सौंपते हैं कि आपके जो मैंने 8 मूल गुण लिए थे, 8 वर्ष तक मैंने तुम्हें कोई भी अभक्ष नहीं खाने दिया, कोई भी अष्टमूल गुण नहीं करने विदारत नहीं करने दिए। अब तुम बड़े हो गए हो क्योंकि मेरी गोदी से बाहर जाने लगे हो। अभी तक तो तुम सब कुछ मेरे हाथ का खाते पीते थे, अब तुम बड़े हो गए हो, अतः ये अष्टमूल गुण आप संभालो, और आज से तुम अभिषेक और पूजन के योग्य हुए, आहार देने के योग्य हुए। आज के बाद 8-10 साल के बाद वो जैन बन गया और सम्यक्त करने की उपलब्धि आई। जैसे जब गांधी जी विदेश जाने लगे तो उनकी माँ ने नियम दिए थे कि देख, मैंने आज तक तेरे लिए ये नियमों का पालन किया कि मैं तुझे कभी शराब मांस नहीं खाने दिया। आज तू विदेश जा रहा है जहाँ मैं नहीं रहूँगा, तो माँ ने जो नियम स्वयं ने पलवाए थे वो गांधी जी को दिए। तो 8 साल के बाद इसको सम्यक्त की क्रियाएं, जैन दर्शन की क्रियाएं, सच्चे देव साध का अगर स्वरूप, खोटे देव साध गुरुओं से विरक्ति, ये सारे इनके लिए संस्कार में देना चाहिए। ये कार्यक्रम बड़ा सामूहिक होना चाहिए।
ये कार्यक्रम समाजों में, मंदिरों में होना चाहिए। पंच लोग बैठे, एक सदस्य जैन समाज का बढ़ रहा है, एक सदस्य जैनी बन रहा है। उसके लिए समाज को इकट्ठा बैठ करके और मंदिर में ठाट बाट के साथ विधान पूजन सामग्री ले जा करके गाजे बाजे के साथ में मंदिर में समाज ले जाए और वहाँ पंच बैठ करके, गुरु हों तो उनके सामने, नहीं है तो पंच बैठ करके उसको जैनत्व के संस्कार देवें, गुरु कुदेव को शास्त्रों का त्याग करावें। ऐसी सम्यक्त लाभ क्रिया हर जैन बालक को 8 वर्ष पूर्ण होने पर होना चाहिए। यही इसका महत्व है। और भीलवाड़ा में जो इन्होंने कहा, बहुत अच्छी तरह पूजन पाठ अभिषेक होता है और भक्तांबर भी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ जो 8 वर्ष का बालक हो जाता है उसको ये तो यहाँ लेके आए, वहाँ इनके यहाँ वो बालक दरवाजे पे आता है और दरवाजे से उसको मुकुट हार पहनाया जाता है, चबर ढोरता हुआ आता है और कमेटी उसका स्वागत करती है। आओ, वहाँ भी ले जाऊंगा गुरुदेव, है वहाँ पे भी लेके जाऊंगा। हाँ, वहाँ सब लोग आते हैं, चबर ढोरते हुए जाएगा और सब उसको आगे करते हैं और उससे अभिषेक कराते हैं। और पुजारी जो पूजन करने वाले जो हैं वो अपनी पूजा में उसको शामिल करते हैं। सब मंदिरों में ये क्रिया होना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें राजेश जैन मुंबई और तैयार रहेंगी बालिका छात्रावास से रितिका जैन पूर्वी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि 50वां जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 50 साल में से पहली बार तो मुझे आपका तो सानिध्य मिला। आपकी कृपा तो गए 10 साल से मेरे ऊपर है ही, उसी का ये फल है। तो 50वें जन्मदिवस पर यहाँ पर जो प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान शांतिनाथ की, उनका प्रथम बार मस्तकाभिषेक करने का परम सौभाग्य आपकी कृपा से मुझे आज मिला। आपका प्रत्यक्ष सानिध्य और मस्तक पर जलाभिषेक, गंधोदक का हाथ मुझे मिला, ये मेरा जीवन का परम सौभाग्य है गुरुदेव। उर्वरित आयुष्य में जिन शासन की महिमा निस्वार्थ रूप से करूं और आत्म कल्याण पर अग्रसर हूं, इसके लिए आपसे मैं प्रवचन में सदा कहा करता हूँ कि जब कोई सुख का दिन हो, अच्छा दिन हो, शुभ दिन हो, उस दिन को यदि व्यक्ति मन में भगवान के सामने, गुरु के सामने, तीर्थ के सामने धर्म क्रिया करते हुए व्यतीत करना चाहे, यही भविष्य के उज्ज्वलता का संकेत है। नमोस्तु गुरुदेव। संकट में नहीं, दुख के दिन नहीं, दुख के दिनों में, संकट के दिनों में, परेशानी के दिनों में वो संकटमय दिन मंदिर में व्यतीत करे, गुरु के पास व्यतीत करे, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। करे तो करते ही है, लेकिन सुख का दिन, शुभ दिन के मन में ये भाव आवे। दुनिया 50वां दिन बनाने के लिए क्या बोलते उसको, स्वर्ण दिन, जन्मदिन, उसके लिए बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े ऐशो आराम, रात्रि भोज, बहुत बड़े बड़े क्या क्या आप लोग करते हो, नाच गान, ये करते। अब उन्होंने सारा दिन अपना स्वर्णमयी जो 50वां दिन है वो उन्होंने राग रंग में, पाप में व्यतीत करने किया। और 50वां दिन तो बड़े उत्साह से मनाने का भाव तुम्हें आया, और वो भी पयोदय तीर्थ क्षेत्र में, वो भी नव प्रतिष्ठित शांतिनाथ भगवान के अभिषेक और शांति, यही भविष्य आपका उज्जवल है और अच्छे धर्म के संस्कार का निमित्त। बालिका छात्रावास से रितिका जैन पूर्वी जैन दोनों खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा करें। दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, दोहत तुम्हें जो पंक्ति आई है, कराल काला ब्याल सम कुटिल चाल का काल, बिस विरहित उसका किया स्वप्न साकार। देखो ये दोनों बच्चे खड़े हो जाओ, दोनों एक साथ खड़े हो जाए। देखो ये बच्ची हैं, आपको बालिका छात्रावास को शायद इस साल 5 साल हो जाएंगे ना, इस वर्ष। ये 5 साल में ये बच्चियां जब वहाँ गई थी
तब शायद नमोकार मंत्र का अर्थ जानती थी कि नहीं जानती, मुझे पता नहीं, कुछ भी नहीं। अभी देखो परीक्षा मुख का सूत्र बोल करके, न्याय का सूत्र बोल करके, जिस उम्र में बच्चों को नमोकार मंत्र नहीं आता, उस उम्र में वो परीक्षा मुख के सूत्र बोल रहे हैं। और ये दोनों बच्चियों को देखो, इनको 5 साल, एक को 5 साल होने वाले, पढ़ते पढ़ते इतने होशियार हो गए हैं कि अब इस साल जो नई बच्चियों को लिया जाना है, उनको चयन करने के लिए इनको नियुक्त किया गया। अभी 120 बच्चियां कम से कम आना है। 120 बच्चियों का समूह कुंडलपुर में इकट्ठा होगा। उन 120 में से ये एक बार इनका भी चयन हुआ था, और ये बालिका छात्रावास में रहते रहते बालिका छात्रावास के मैनेजमेंट में इनको चयन करने के लिए अब ये 7 दिन कुंडलपुर में शिविर लगाएंगे, और शिविर लगा करके 120 में से 3 बच्चियों को छांटेंगे। तो ये होता है ज्ञान की परिणति। यदि व्यक्ति अच्छे संस्कार ले लेता है तो दूसरों को भी संस्कार देने की बात आती है। समझ में नहीं आ रहा। कराल गाल ब्याल सम, कराल काला ब्याल सम, ब्याल यानी होता है सांप। कुटिल चाल यानी ब्याल यानी सांप, काला है, कराल है, बाहर से भी काला है, कराल है, और उसकी चाल क्या है? कुटिल। चाल कैसे चलता है सांप? कुटिल चाल। कराल काला ब्याम इधर आ जाए। चलो अभी बता देंगे बात। चलो हाँ, पढ़ा शुक्र इसमें होगा। कराल काला ब्याल सम, कुटिल चाल का काल, बिस हाँ, बिरहित उसका किया। कराल काला ब्याल सम, कराल काला है और कुटिल चाल है जिसकी, और काल, काल यानी सांप को काल बोलते हैं। मार दिया तुमने उसे, फाड़ा उसका गाल। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम के लिए कहा है, काम। हाँ, ब्याल यानी एक प्रकार का हिंसक प्राणी। कराल काला ब्याल सम, कुटिल चाल सम काल, और मार दिया तुमने उसे, फाड़ा उसका गाल, यानी उस काम के लिए आपने समाप्त कर दिया और सदा के लिए नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ऐसा। पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महर्षि गौमट्ट सार जी कर्मकांड जी में आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव ने जो बंध विच्छुत्ति का 2 नए से कथन किया है, वह उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद 2 प्रकार से नए को विवक्षित किया है। तो महर्षि एक बार उसको विस्तार से। उत्तरानुच्छेद और अनुच्छेद है, उसका अर्थ होता है कि इसकी उत्तर प्रकृति क्या है और इसकी परंपरा से क्या परंपरा है। जैसे मान लीजिए कुछ कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, यह प्रकृति बंधेगी तो इसके साथ में यह प्रकृति बंधेगी ही बंधेगी, और यह प्रकृति बांधी है तो उसके बाद उसको इस प्रकृति का बंध होगा ही होगा। इस प्रकार की इन 2 प्रकृतियों के बंध के लिए उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या की। अब जिज्ञासा करें अजीत जैन वर्गी, और तैयार रहे सिद्धार्थ जैन। सभी आगे की ओर आ जाएंगे। सिद्धार्थ जी आगे आ जाए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज एवं पूज्य सागर महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं समस्त वर्गीय जैन समाज का बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव 2012 में आपके चरण वर्गीय में पड़े थे, तब से आपने जो पूजन विधि, अभिषेक विधि बताई थी, उसके अनुसार हमारा समाज उत्तरोत्तर वृद्धि, मंदिर में तरक्की होती जा रही है और ये आगे भी जारी रहे। इसके लिए हम लोग क्या करें कि आपके चरण पुनः एक बार वर्गीय में पढ़ें, और हमको पिछली बार केवल 1 दिन का समय मिला था, इस बार हमको कम से कम 1 महीने या 1 सप्ताह का समय मिले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 1 महीने का समय मांग करके तुमने दिवाली मांग ली। और देखो वर्गीय के अंदर
एक बहुत आचार्य महाराज के भी कई बार चरण वहाँ पड़े। आचार्य महाराज के साथ में भी मैं बरगी गया हूँ और बाद में भी गया था। बरगी एक आर्ष परंपरा की समाज है। बरगी में सबसे बड़ी सावधानी रखो कि अनार्ष परंपरा के विद्वान कुछ लोग वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। अनार्ष परंपरा के कुछ एकाध पंडित बच्चे वहाँ पहुँच करके श्रमण संस्कृति को दूषित कर रहे हैं। तो समाज को और मंदिरों से ऐसे अनार्षी लोगों से बचाया जाए, एकांतवादियों से बचाया जाए। जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो पंडित वर्तमान काल में मुनियों के स्वरूप को नहीं मानते हैं, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, उनके शिविर नहीं लगना चाहिए। और बरगी जैसे साधुओं के जहाँ गमनागमन जो भी इस तरफ जाता है बरगी मिलती है। तो ऐसी आर्ष परंपरा के संस्कार जिस समाज में पड़े हों और आचार्य महाराज जैसे साधुओं की वहाँ चर्या हुई हो, फिर तो वहाँ अनारसियों को प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति आता है तो कहना कि नहीं, आज इस युग के सबसे बड़े आर्ष, सबसे बड़े कुंद कुंद परंपरा के संवाहक आचार्य महाराज को बरगी वालों ने देखा है। अब इस बरगी समाज को गुमराह करने का प्रयास मत करो, चाहे वो बरगी का ही छात्र क्यों ना हो। बरगी का छात्र भी यदि ऐसे स्मारकों में पढ़ के आया हो तो उसने कहना, भैया तू अपना ज्ञान स्मारक में बखारना, बरगी के लिए तेरा कोई सीट खाली नहीं है। तो अपनी आर्ष परंपरा को जीवित करें, सुरक्षित करें, और जो आर्ष परंपरा के स्थानों को दूषित कर रहे हैं उनसे अपने बरगी समाज को बचाएं। यही हम लोगों का आशीर्वाद है। जाना आना तो नियोग की बात है। महाराज जी कमेटी को भी आशीर्वाद दे दीजिए, निर्माण कमेटी। और सिद्धार्थ जैन अपनी जिज्ञासा करें और गौरव जैन बुढ़ार तैयार रहे। हे गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन। आपके आशीर्वाद से हनुमान ताल में 24 में 1008 भगवान महावीर स्वामी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एवं आपके आशीर्वाद से हमारे चाचा जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका रहा, 3 डायलिसिस चालू हो गए रहे, लेकिन तब कल्याणक के दिन उनको नागपुर ले जाया गया। उसके बाद वो ठीक हैं, अब स्वस्थ हो चुके हैं। हमारी जिज्ञासा ये है महाराज कि आपके आशीर्वाद से हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि भविष्य में किन नियम संयम धर्म का पालन करना चाहिए कि हम लोग। देखो, हमेशा धर्म को निस्वार्थ पालन करना चाहिए। धर्म को और हमारे कर्म को जोड़ना नहीं चाहिए। धर्म बहुत दयालु है, कृपालु है, वो तुम्हारे कर्मों को क्षय करता है, लेकिन पूर्णतः कर्म के साथ न जोड़ करके धर्म हमारे आत्मा का स्वभाव है और कर्म हमारे अतीत का किया हुआ अपराध है। कितना बड़ा अंतर दोनों में। धर्म हमारी निरपराध दशा है जी, और कर्म हमारी अतीत का अपराध दशा है। कर्म बंधा है, हमने कोई अपराध किया था, और धर्म प्रकट हुआ है जब हम निरपराधी हुए। जब हम निरपराधी हुए तब धर्म प्रकट हुआ, और जब हम अपराधी हुए तब कर्म प्रकट हुआ। तो इन दोनों के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ने में थोड़ा सोचना चाहिए। धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है, निरपराध दशा का परिणाम है। ऐसा यदि हम धर्म को मानेंगे तो कर्म कितना भी हमारी जिंदगी में आता जाए, लेकिन कभी हम धर्म से डिगेंगे नहीं, धर्म पर अडिग रहे। गौरव जैन बुढ़ार अपनी जिज्ञासा रखें। माइक ऊपर पहुंचा दे शीघ्रता से, और आरती तैयार करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की तरफ से एवं महासभा न्यास बुढ़ार समिति की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आपके कुशल दिशा निर्देशन में बुढ़ार में मंदिर का निर्माण कार्य, भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। आपका आशीर्वाद चाहते हैं जिससे मंदिर कैसे करें बाबू, ये सब रामायण में सुना है। महाराज श्री शंका ये है कि दान की हुई सामग्री को वापस व्यापारी खरीद कर बेचता है, तो क्या उसमें निर्माल्य का दोष लगता है? डायरेक्ट दान की हुई वस्तु को सीधा नहीं खरीद सकते, जैसे निर्माल आदि द्रव्य का जी। बाकी जैसे कोई मकान आदि संपत्ति आदि है जी,
कमेटी यदि सहमति से बेचती है तो उसको लेने में कोई बाधा नहीं। कोई व्यापारी खरीदता है, जैसे कोई दुकानदार है, जैसे मंदिर का प्लाट पड़ा है जी, किसी व्यापारी ने खरीद के बेच दिया तो कोई बाधा नहीं। लेकिन हुई द्रव्य जो होते, दो प्रकार का निर्माण होता है जी। जो चढ़ी हुई द्रव्य है उसको डायरेक्ट नहीं खरीदना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। कुछ ऐसे दान होते हैं जो चढ़ाए नहीं जाते, जो भेंट में दिए जाते हैं, उनके लिए यदि कमेटी सहमति देती है तो आप लोग खरीद सकते हैं, ऐसी बात। नमस्ते। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर ले चलेंगे और आज पूज्य श्री की महाआरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन करेंगे। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली जिसके हाथों में आरती के थाल पहुंचने जा रहे हैं, जो आज आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? निमित्त के रूप में स्वीकार करते हैं। 30 सेकंड के अंदर हम पात्र चयन करें। 11,000 रुपए की राशि में एक नाम पहुंचाएं शीघ्रता से, समय हमारे पास कम है। राजेश जी मुंबई वाले, जिनकी आज 50वां जन्म दिवस है, ये सौभाग्य वे प्राप्त करने जा रहे हैं। कृपया आगे आ जाएं। आरती हमारे राजेश जी मुंबई वालों के हाथों में दें। हाँ, आरती प्रारंभ करें। आज उतारूं आरतियां, सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ विषय मुनि आए, तीसरे ग्राम में जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए मुनिवर, सब जन मंगल गाए। नारागी कीला द्वेषी कीले आत्म ज्योति जगाए हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरु उपवास व्रतों के धारे, आत्म ब्रह्म विहारी, खड्ग धार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारे मुनिवर, शिथिलाचार निवारे। ब्रह्मत्यागी की वैरागी कीले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया मुनिवर, फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार बोलिए हो जगत मैं पूज्य निर्यापक श्रवण आज मुनि प्रकोष्ठ उतारूं अध्यक्ष सुधा सागर जी ऋषिराज की। हाँ, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे